हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो आप चाहें। चलिए आज की क्लास में अब हम बात करने वाले एक नए टॉपिक की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम कि अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जब यह चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली क्लास 12th की अकाउंटेंसी हमने स्टार्ट की पार्टनरशिप से, और चैप्टर 1 हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हमने उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, रूल्स रेगुलेशंस है, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। प्रॉफिट का जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी थी तो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे हमने देखा कि जर्नल एंट्री कैसे होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कुछ लेजर भी आपसे पूछी जाएगी। तो लेजर के नाम पे हमने 2 लेजर पढ़ी। एक पढ़ी हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरी हमने पढ़ी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो 2 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते थे आपके, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है और इसमें क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो अगर डिफरेंस पूछा जाए एग्जाम में तो लिख दोगे यहाँ 2 बनते हैं, यहाँ पे 1 बनता है। यहाँ कैपिटल फिक्स रहती है हमेशा, यहाँ कैपिटल जो है फ्लक्चुएट होती रहती है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है कैपिटल अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, और यहाँ पे तो सारे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े थे कि P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड इंडिविजुअली कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे कि सर क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट है वो कुछ चार्जेज माइनस करने से पहले अगर हमारे पास आ जाए तो बेटा पहले आप जाइए, वो जो चार्जेज है माइनस कीजिए, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट को लेके आइए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो क्या उसके लिए P&L अकाउंट बनाना जरूरी है वो चार्जेज माइनस करने के लिए? नहीं, अगर आप चाहो तो P&L एप्रोप्रिएशन में ही क्रेडिट साइड में प्लस माइनस करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टॉपिक हमने पढ़ा था इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इट मीन्स जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो क्या होगा, तो वो भी हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्या P&L एप्रोप्रिएशन को हमने छोड़ दिया है ना। P&L एप्रोप्रिएशन में एक चीज आपने लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन तो हमें आती है, देखते हैं, चेक करते हैं कितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी आती है। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एक क्लास, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ बारीकियां हैं जो डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है आपकी वो आती है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल विड्रॉल एंड ड्राइंग। तो सर हम बात ड्राइंग की थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे, आप बोल रहे हो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल विड्रॉल एंड ड्राइंग। तो बेटा कैपिटल विड्रॉल जो है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक चीज जानना, कैपिटल विड्रॉल। ये कैपिटल विड्रॉल क्या है? सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बना रहे थे तो उस टाइम पे भी हमने इसकी बात की थी, उस टाइम पे भी हमने बात की थी। आपने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग भी नोट किया जाता है और अगर पार्टनर कैपिटल विड्रॉल कर लेता है तो वो भी नोट किया जाता है। इट मींस एक ही बंदा, एक ही मालिक, एक ही बिजनेस से 2 तरीके से पैसे निकाल सकता है। कितने तरीके से पैसे निकाल सकता है? 2 तरीके से। 2 तरीके क्या है? एक तो होता है कि अगर वो पैसा निकाले आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है कि वो पैसा निकाले बिजनेस से आउट ऑफ प्रॉफिट। अब पैसे की जरूरत उसको पड़ी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, या पर्सनल यूज के लिए या फिर कहीं उसको इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना है, ठीक है। तो वो पैसा जब निकालने का उसका तरीका है तो उस तरीके को आप समझिए। उसने क्या कहा कि मुझे ना बेटे की ट्यूशन फीस के लिए पैसा चाहिए। जब प्रॉफिट की हमारी कैलकुलेशन होगी, हमारा जो ईयर चलता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब 31 मार्च को हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे, लेकिन मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, बेटे की ट्यूशन फीस जमा करवानी है। मैं वेट नहीं कर सकता, स्कूल वालों को ये नहीं कह सकता कि 31 मार्च को प्रॉफिट आएगा तब देंगे। तो पार्टनर्स ने म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर लिया कि भाई पर्सनल यूज के लिए किसी को भी जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस से जो कुछ कमा रहे हैं उसी में से लेके तो जाएगा ही, बेचारा मालिक है, ठीक है। अब लेके तो जाना स्टार्ट कर दिया पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए, बट कुछ लोग क्या होते हैं इसका मिस यूज करते हैं, अननेसेसरी पैसा निकाल के ले जाते हैं, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बिजनेस की कैपेसिटी पे फर्क पड़ता है। तो पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई बीच में पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए
ठीक है, जो प्रॉफिट हमें यहाँ कमाना था। इट मीन्स प्रॉफिट जो है हम कमा तो रेगुलर बेसिस पे रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट पे बेसिकली हमारा राइट कब होगा, 31 मार्च को। अगर यहाँ पे बीच में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी पैसा निकाल लिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज देगा। इस टाइप के पैसा निकालने को क्या कहते हैं हम, ड्राइंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, ड्राइंग। तो ड्राइंग की सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि ड्राइंग के केस में हम कहते हैं कि अगर पैसा निकाला जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, पार्टनर आया और उसने बोला कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखो दो पार्टनर थे यहाँ पे आपके, ठीक है, दो पार्टनर थे, ये थोड़ा सा मोटा पार्टनर था, ठीक है, दो पार्टनर थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, इनका कंट्रीब्यूशन था 5 लाख रुपए और इनका कंट्रीब्यूशन था 15 लाख रुपए, ठीक है। बिजनेस चल रहा था इनका, बिजनेस चलते चलते बीच में इनके दिमाग में आया, इन्होंने देखा बिल्कुल तिरछी नजरों से इनकी तरफ और कहा मन ही मन कि यार मैं 15 लाख रुपए इस बिजनेस में लगा रखा हूँ, इस बिजनेस में मेरे को रिटर्न जो है ना इतना अच्छा नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं कुछ पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगा देता हूँ, इस बिजनेस में मुझे 15 लाख रुपए नहीं लगाने। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मेरा जो 15 लाख है ना, इस 15 लाख में से 10 लाख रुपए मैं निकाल रहा हूं और दोनों जो है बराबर बराबर ही कैपिटल रखेंगे और ये 10 लाख रुपए जो है ना मैं मेरे घर लेके जा रहा हूं। अब दोनों जो पार्टनर है वो बिल्कुल बराबर के पार्टनर हम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पैसा निकालने का तरीका देखना, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि ईयर एंड पे जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं निकाल रहा हूँ, नहीं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कम कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉल। क्या कहते हैं इसको, कैपिटल विड्रॉल। तो बात समझ में आ रही है। क्या यहाँ पे फर्म जो है वो ब्याज लेगी, नहीं लेगी, इसका पैसा है, इस ये ले गया यहां से निकाल के बीच में से, तो उस टाइम पीरियड के बाद इसकी कैपिटल जो है वो 15 लाख रुपए नहीं 5 लाख ही रह जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा आगे की सिचुएशन में। दूसरी बात हो सकता है ये बोले कि भाई प्रॉफिट जो है पहले कुछ और रेशियो में बांटते थे, अब जो है इक्वली बांटेंगे, कुछ भी म्यूचुअली, वो इन लोगों का पर्सनल लुकआउट है। यहाँ पे तो समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एनी अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल विड्रॉल। तो ये तो हो गई आपकी कैपिटल विड्रॉल की डेफिनेशन। यहां तक बात आती है यहां से, while अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज ड्रॉइंग। अगर पैसा निकाला जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग। अगर पैसा निकाला जाता है आउट ऑफ कैपिटल तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल विड्रॉल। ये मिलेगा आपको बुक्स में। अब देते हैं हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान। एक्स्ट्रा ज्ञान क्या देंगे, अगर कैपिटल विड्रॉल होगा, कैपिटल विड्रॉन से जो बिजनेस की एफिशिएंसी है या कैपेसिटी, क्या कहूं मैं, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी जो है अफेक्टेड। पहले आपके बिजनेस में 20 लाख रुपए लगे हुए थे, अब आपके बिजनेस में कितने रह जाएंगे, 10 लाख। इट मीन्स आपके बिजनेस की जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई है। इट मीन्स आपका जो बिजनेस है वो शोरूम से कहां पे आ गया है, शॉप पे आ गया है। ये होता है कैपिटल विड्रॉल। जबकि ड्राइंग के केस में अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग की सिचुएशन में कैपेसिटी जो है नॉट अफेक्टेड, ठीक है, या उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अफेक्टेड लिख देता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। आपको बात समझ में आई यहाँ पे। ड्राइंग का मतलब क्या है, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल विड्रॉल का मतलब क्या है, अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। ये कंसेप्ट जो है ये हमारे कैसे काम में आएगा, एक तो होता है याद कर लेना, एक होता है समझना। समझना जरूरी है, ठीक है। समझ में अगर आ गया है तो इस कंसेप्ट का यूज भी आपको पता चल जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए आपने सुना होगा या आप सुनेंगे, ठीक है। तो आपको सुनने को मिलेगा, इट इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल कंसिडरिंग एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल। इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें। अगर ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल का एडजस्टमेंट अगर लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको फिक्स कैपिटल नहीं कहेंगे क्या, पीछे पढ़ के आए हैं हम। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड में जब हम बनाते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पे हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट जो है, बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे। इट मींस जो ओपनिंग बैलेंस होगा आपका वही आपका क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD हो जाएगा। बट अगर म्यूचुअली पार्टनर जो है चेंज करना चाहे अपनी कैपिटल में, अगर एडिशनल कैपिटल लेके आए पार्टनर, या पार्टनर जो है कैपिटल विड्रॉल करें, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल पैदा होना चाहिए, और सवाल ये पैदा होना चाहिए सीधा सा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 अप्रैल 2017 एक पार्टनर की जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख रुपए। कितनी थी? 5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट डे ये चेंज हो जाती है, एक 500 रुपए की चीज आपने 600 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट कमा लिया, तो कैपिटल पे तो बेसिकली इफेक्ट पड़ता है। कभी पार्टनर ने ड्राइंग कर ली, कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, तो कैपिटल जो है बेसिकली ऑलवेज फ्लक्चुएट होती रहती है हर एक सेकंड। अगर मैं रिलायंस लिमिटेड की बात करूं तो इसके इतने सारे स्टोर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, कहीं कोई नुकसान होता रहता है, कहीं कोई फायदा होता रहता है, तो उस फायदे नुकसान की वजह से अल्टीमेटली उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि क्लास 11 से हम पढ़ के आ रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस का सीधा इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है? कैपिटल के ऊपर जाता है। तो फर्क तो पड़ता है सर कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब अगर कैपिटल हर एक मूवमेंट पे चेंज होती रहेगी तो हमारे लिए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, इट मींस ये जो 12 मंथ का ड्यूरेशन है, कितने मंथ का? 12 मंथ का। इस 12 महीने में कैपिटल जो है हजारों बार चेंज होगी। तो हम यहां से लेके एक दिन का अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, दूसरे दिन का अलग करें, तीसरे दिन का अलग ना। तो यहाँ पे एक कॉमन एजम्पशन ली गई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल। किसके ऊपर कैलकुलेट करना है आपको? फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल क्या करती है? सारे चेंजेस जो है बेसिकली अवॉइड करके निकल जाती है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही चेंजेस कंसीडर करती है, और वो 2 चेंजेस क्या हैं? एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉल। उसके अलावा अगर कोई भी किसी भी वजह से चेंज आता है आपकी कैपिटल में तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल क्या थी, फिर एडिशनल अगर उसने कुछ लगाई है तो उस टाइम पीरियड के लिए चेंज हो जाएगी। तो कैलकुलेट हम अभी करके देखेंगे, ठीक है, हम कैलकुलेट करके देखेंगे। बट एक चीज दिमाग में फिट कर लेनी है, अगेन मैं आपको बोलता हूं, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल, सिर्फ 2 ही चीजों को कंसीडर करके चलना है। तो 2 चीजों को कंसीडर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल। तो अगर कोई कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, नहीं, अगर एडिशनल कैपिटल उसने और लगा दी है तो उसको हम ध्यान में रखेंगे और विड्रॉल को भी ध्यान में रखेंगे। बाकी सारे चेंजेस अवॉइड करेंगे। कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन हम कर रहे हो तो करके देखें एक बार। चलिए करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने यहां पे लिया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। 2 पार्टनर है आपके, 3:2 में बांटते हैं। Having capital account balance of ₹50,000 and ₹40,000 on 1 अप्रैल 2017, उनकी कैपिटल दे दी है आपको, ठीक है। ये ए है और ये कौन है? बी है। उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 1 अप्रैल की, ठीक है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है आपको 50,000 एंड 40,000। उसके बाद क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2017 ए इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज एडिशनल कैपिटल, वेयर एज बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली 1,000। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1 जुलाई को, ठीक है, कुछ पैसा इन्होंने और लगा दिया, ठीक है, और एक ने कम लगाए, दूसरे ने ज्यादा लगाए, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो क्या है? 10%। तो ओपनिंग कैपिटल जो थी वो तो थी 50,000 और 40,000। उसके बाद प्लस हुआ यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 1,000। अब आपको पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दो, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की। तो ए को पूछा गया कि आपकी कैपिटल कितनी है, 50,000। 50,000 रुपए क्या पूरी साल रही है आपकी कैपिटल जो हम 50,000 पे इंटरेस्ट देते? तो इसने बोला हाँ 50,000 तो पूरी थी, कुछ टाइम पीरियड के लिए 10,000 हो रहा है तो उस पर और दे देना। तो दो तरीके हैं यहाँ पे देखना। इसकी कैपिटल यहां से लेके यहां तक 50,000 थी, तो ये टाइम इंटरवल कितना बनता है? दो तरीके से कैलकुलेट करके बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको, ये जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो रहा है कब से कब तक? 1 अप्रैल 2017 टू 1 जुलाई को तो चेंज हो ही जाना है 30 जून 2017। तो ये जो आपका इंटरवल बनता है अप्रैल में जून, 3 महीने का बनता है, तो यहाँ पे 3 मंथ का इंटरेस्ट जो है इनको अलाउ कर दिया जाएगा। फिर इनकी कैपिटल चेंज होके कितनी हो गई? 60,000। तो बाद में 60,000 के ऊपर इनको इंटरेस्ट मिलेगा बाकी टाइम पीरियड के लिए जो बनता है 9 मंथ। कहाँ से कहाँ तक? ये बनता है आपका 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2018। ठीक है, तो एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इन 50,000 पे तो कितने टाइम पीरियड के लिए अलाउ करोगे आप? सिर्फ 3 महीने के लिए अलाउ करोगे। तो 50,000 का 10% इंटू 3/12 ये बनता है 1250। ठीक है, इन पे दोगे आप 60,000 का 10% इंटू 9/12 ये बनता है 4,500। तो टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बना 5,750। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो ए है उसी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं वापस आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। एक और तरीका, भाई पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी बच्चे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी देख सकता है चीजों को कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, ठीक है, वो हम ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सर 50,000 रुपए उसकी जो कैपिटल है उसके ऊपर पूरी साल रही है 50,000, तो इस 50,000 के ऊपर जो है 10% हम पूरी साल के लिए अलाउ कर देते हैं। तो फुल ईयर का मतलब क्या हो गया? 12 मंथ। तो 12/12 कोई मतलब ही नहीं है लिखने का। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000 प्लस, इसमें प्लस कर देते हैं 10,000 उसने और इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर भी हमें 10% देना है। बट ये 10,000 जो है ये फुल ईयर नहीं, ये सिर्फ 9 मंथ ही रहा। तो 10,000 का 10% 1,000 इंटू 9/12 तो 750 1,000 इंटू 9/12 750 आना चाहिए। बिल्कुल 750 आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 5,750। ठीक है, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, काम तो आपका ही है। तो चाहे ऐसे कैलकुलेशन कीजिए चाहे ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, आंसर जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ध्यान में रखा किसको? एडिशनल कैपिटल को। ये जो एडिशनल पैसा लगा है इसको हमने क्या रखा है? ध्यान में रखा है। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करें एडिशनल कैपिटल को ध्यान में रखते हुए चलना है। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपके लिए होमवर्क होगा। बिल्कुल ऐसा सा ही तो है, खाली कैलकुलेशन ही तो करनी है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पार्टनर है राम एंड मोहन। ठीक है, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर है 24,000 एंड 18,000 रेस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग एंड मोहन्स ड्रॉइंग वर 4,000 एंड 76,000 रेस्पेक्टिवली। बहुत ज्यादा ड्रॉइंग है उनकी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,16,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले तो हमें पहले ही चाहिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करके दे दीजिए। तो हमें कुछ ही लेना देना नहीं है बाकी क्वेश्चन से। ठीक है, कैपिटल हमें बता रखी है 24,000 है और 18,000। आगे क्या बताया? ड्यूरिंग द ईयर राम की ड्राइंग दे रखी है, मोहन की ड्राइंग दे रखी है। तो क्या ड्राइंग को हम ध्यान में रखेंगे?
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है? बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे। तो जो कैपिटल है इनकी, कैपिटल आई थिंक इनकी 2,40,000 और 1,80,000 होनी चाहिए थी, या फिर ये जो प्रॉफिट है ये 16,000। खैर इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पूछी गई है। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे कि राम जो है ना, राम जी भगवान श्री राजा रामचंद्र, इनकी कैपिटल जो थी वो थी 24,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 5% पर एनम, ठीक है। तो इनका जो बनता है वो बनता है 12,000 फॉर द होल ईयर, ठीक है। दूसरे आपके पार्टनर है मोहन जी, इनको घनश्याम के नाम से भी जाना जाता है, कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी 18,000। देखिए इनकी 24,000 है ना, तो 1200, ये 1200 ही आएगा बेटा जी, ठीक है। ये कितना होगा? ओनली 1200। इनकी 18,000 है, तो 18,000 का 5%, तो 10% 1800 हो जाता है, आधा अगर हम कर देंगे तो 900 हो जाएगा। तो मोहन जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और राम जी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पे खास चीज जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ध्यान रखनी है, जब भी कोई क्वेश्चन करो आप, तो हर क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ना कुछ आपको नया मिलता जाए। तो नोट्स जो है बेसिकली आपको प्रैक्टिस के साथ साथ बनाने हैं। एक रजिस्टर लेना है सुंदर सा, जो प्रैक्टिस रजिस्टर होगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं करते जाना है, और स्पेसिफिक कुछ हाईलाइट करके आपको नोट्स रखने हैं। वो नोट्स बेसिकली कुछ इस तरीके से बनाने हैं हाईलाइट करके। इस क्वेश्चन में हमने किसको इग्नोर किया है? इग्नोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग while calculating इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसको इग्नोर करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो करना ही करना है, ड्रॉइंग को बेसिकली, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेशन की बात करें किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो आपको बिल्कुल अवॉइड करते हुए चलना है किसको? ड्रॉइंग को। अवॉइड तो बहुत कुछ करना है, बट इस क्वेश्चन में हमने किसको अवॉइड किया है? ड्राइंग को। तो ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन हमने बिल्कुल उसको भाव ही नहीं दिया, इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, और सीधा ओपनिंग कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर दी। नेक्स्ट है भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें जय एंड वीरू आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and 2 lakh ड्यूरिंग द ईयर। They earned a profit of ₹10,000, 10,000 मात्र कमा पाए। As per their agreement, interest on capital should be allowed 5% per annum and their profit sharing ratio is 1:2। PSR क्या है उनका? 1:2। Prepare profit and loss appropriation account if interest on capital is a charge। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस बताता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर आप चार्ज मान के चलते हैं तो क्या बात होगी, क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं? मैंडेटरी होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या क्या ज्ञान देगा? ये क्वेश्चन आपको ज्ञान देगा चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, जो पीछे आपने पढ़ा था, चेक करेगा, आपको पता है कि नहीं पता उसके बारे में। दूसरा नॉलेज आपका ये यहाँ पे चेक करेगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ठीक है। तीसरी चीज ये यहाँ पे चेक करेगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो वो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये तीन चीजों का आपको यहाँ पे बेसिकली शक्ति प्रदर्शन करना है, अपना ज्ञान जो है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो दो पार्ट में मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको, पेज को, या फिर ऐसे ले लेते हैं इसको। दो चीजें मान के चल रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं केस ए की, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्या है? चार्ज मान के अगर हम करें, अगर चार्ज मान के हम करेंगे ना सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट, और उसमें हम लिखेंगे बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी में हम कितना लिखेंगे? हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपए का। 10,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका? जय का और वीरू का, ठीक है। कितना 1 लाख का 5%, तो 1 लाख का 5% हो जाता है 5,000,
और वीरू जी का हो जाता है 2 लाख का 5%, तो 20,000 का हाफ 10,000। तो ये जैसे ही आप 15,000 यहाँ पे अलाउ करते हैं, आपका बच जाता है यहाँ पे नेट लॉस। नेट लॉस कितना बच जाता है आपका 5,000। तो ऐसे करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हो जाता है कंप्लीट। फिर बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। आप यहां पे लिखते हैं टू नेट लॉस। कितने का लॉस? 5,000 का। और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें? पार्टनर्स में, जय एंड वीरू। क्या पीएसआर है दोनों का? पीएसआर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 1:2, 1:2। इट मीन्स 3 टुकड़े यहाँ पे आपको करने हैं, ठीक है। तो 5,000 के 3 हिस्से करेंगे तो 1,667 समथिंग आएगा, पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, इंटू 2, तो 3,333 राउंड ऑफ कर दिया है। ये हो गया आपका यहाँ पे 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा करना है आपको कब? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो? चार्ज हो। दूसरा यहीं पे आपको बोला है केस नंबर बी। क्या कहा गया है? केस बी, नोट चार्ज, ठीक है, नोट ए चार्ज। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेसिकली इंटरेस्ट चार्ज जो है नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका जो जवाब है वो क्या होगा? ठीक है, नोट है चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेसिकली चार्ज नहीं है, वो क्या है? एप्रोप्रिएशन है। तो उस सिचुएशन में हम सर स्मार्ट गेम खेल जाएंगे। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास वो है 10,000 रुपए। अब यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी वो नहीं दिया जाएगा, सीधा पार्टनर्स कैपिटल जय एंड वीरू कितना 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 देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने लायक है, ध्यान से समझना आप। यहाँ पे 1:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या एक्चुअल पीएसआर हम यहाँ पे यूज में लेंगे? नहीं यूज में लेंगे। तो हम क्या यूज में लेंगे? हम लेंगे रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन क्या बन रहा है? रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन के नाम पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक को तो देना था 5,000 और एक को देना था 10,000। इट मीन जो रेशियो आपका निकल के आता है वो आता है 1:2। गजब बात है, गजब बात है। तो जो रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन है वो भी बेसिकली क्या निकल के आ रहा है? 1:2 ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? 1:2 में। तो एक्चुअल पीएसआर ये कोइंसिडेंस है, ठीक है, कि एक्चुअल पीएसआर जो है उसके बराबर ही आपका क्या आ गया? रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन। तो अब यहाँ पे आप रेशियो ऑफ रेम्यूनरेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट जब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6,667 राउंड ऑफ करके, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1667 था ना, इंटू 2, ये आ जाता है 3,334। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने यहाँ पे? 10,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए है सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसे देखो फर्क क्या पड़ेगा। इसे फर्क ये पड़ेगा कि अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बेसिकली चार्ज है, तो जय को टोटल कितना मिला? 5,000 यहाँ प्रॉफिट मिला और यहाँ पे मिला लॉस। तो बेसिकली जय के लिए हम कह सकते हैं कि भाई 5,000 तुझे मिला, जिसमें से 1,667 तुझे लॉस के नाम पे अगर माइनस भी करना पड़े तो 3,333 तेरे पास बचता है। तो जो जय है, ठीक है, वो हिसाब किताब लगा रहा होगा कि केस ए में मुझे कितना मिलता है? 3,333। केस बी की अगर मैं बात करूं तो केस बी में कुछ लेन देन वाली बात नहीं है, सीधा लेना ही है, 3,333 ही मिलेगा। तो कोई नुकसान नहीं है इस सिचुएशन में।
कोई नुकसान नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो भी इक्वेशन वैसे ही जाएगा। अगर आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए एप्रोप्रिएशन, तो भी इक्वेशन वैसे ही जाना है। बराबर ही डिस्ट्रीब्यूशन होना है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का तरीका होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो संभल के करना इस टाइप के इक्वेशन, कहीं पता चले कि कुछ डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है दोनों में, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका आपका बदल जाना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, भूले नहीं, क्या पहले क्वेश्चन देखना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखना है। अगर आपको लगे आपका सॉल्यूशन जो है बिल्कुल सही था तो वेल एंड गुड, और अगर लगे कि आपका सॉल्यूशन सही नहीं था तो जो आपने समझा है देख के वापस से उसी क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। तो पहले इनको ट्राई करें, उसके बाद वर्कशीट जो है वो रेगुलर आपको भेजी जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। और ऐप जो है वो डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि जो लेक्चर है रेगुलर बेसिस पे आपको ऐप पे ही मिलेंगे, कोई चार्ज आपको नहीं देने की जरूरत है अगर आप प्रोमो कोड जो है वो लगा देते हैं वहां पे तो। और प्रोमो कोड क्या है? चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।